हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक गुप्ता। इसके पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड किया और दोनों वीडियोस में मैंने लाइंस एंगल्स के बारे में पढ़ाया था। और लाइंस एंगल्स के फर्स्ट वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन का पूरा बताया था। उसके बाद सेकंड वीडियो में जो कुछ टॉपिक बचे हुए थे उसे मैंने क्लियर किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था और आज हम लोग उसके आगे करेंगे। ये क्वेश्चन जो है 6.1 का सेकंड क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करने से पहले फिर मैं एक बार वापस आपको बता रहा हूँ कि ज्योमेट्री करते समय आपका फॉर्मेट इस्तेमाल करना है। और उस फॉर्मेट को मैंने आपको कल एक क्वेश्चन करके बताया था। सबसे पहले हमको गिवन लिखना है, गिवन के बाद हमको प्रूफ दैट लिखना है, देन हमें एक सॉल्यूशन करना है। ठीक है, ये तीनों फॉर्मेट का इस्तेमाल हमको ज्योमेट्री के लगभग सभी 90% क्वेश्चन में अप्लाई करना है। सो हम लोग इस क्वेश्चन में इसी फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो क्वेश्चन गलत है आपका या वो सॉल्यूशन गलत है, पर आपको एक परफेक्ट रेशियो पे एक परफेक्ट तरीके से करना है। तो मेरा फॉर्मेट यही है कि एक गिवन लिखो, देन आप प्रूफ दैट लिखो, देन आप अपना आने वाला सॉल्यूशन लिखो। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ if POY equal to 90 and A ratio B equal to 2:3 find C। आप क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है कि दो लाइन है एक्स वाई और एम है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे। देन लिखा हुआ है कि POY 90 है। देखो आप POY 90 है, देखो ये आप डायग्राम जहाँ पे आपका बना है इसका मतलब वो 90 का ही है। उसके बाद लिखा हुआ है कि A रेशियो B इक्वल टू 2:3 मीन्स इनके बीच में रेशियो बताया है, परफेक्ट वैल्यू नहीं बताया हुआ है। A एंड B दे के रखा हुआ है। सपोज आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स वाई एक लीनियर लाइन है और लीनियर लाइन मीन्स ये 90 है, तो A B जो प्लस रेशियो होगा वो एक 90 होगा। और आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि A रेशियो बी जो दे के रखा हुआ है, सपोज मैं ये दोनों को प्लस कर रहा हूँ तो इनकी वैल्यू 90 आ रही है, ये आपको इस डायग्राम से समझ में आ रहा है। और किसी दो एंगल का सम यदि 90 है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था। यदि 180 का यही एंगल होता उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है कि एक्स वाई एक लीनियर लाइन है और इंटरसेक्ट कर रहा है एम एन को। एम एन और एक्स वाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। पी यू की वैल्यू 90 दे के रखी है, ए बी की रेशियो दे के रखा है और मेन फोकस हमारा फाइंड सी पे है। और सी निकालने के लिए हमको बी निकालना जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि एम एन एक लाइन है और हमेशा एक लाइन लीनियर लाइन 180 का होता है। सो यदि मेरे पास बी की वैल्यू आ जाए तो सी अपने आप प्रूफ हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का पहला फॉर्मेट ये है कि हमें गिवन लिखना है और गिवन हमारे पास दिया क्या है। डायरेक्टली हम लोग इस पे फोकस नहीं करेंगे, इस पी ओ वाई एंगल पे फोकस करें। तो हम लिखेंगे एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 एंड ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 फाइंड सी। तो गिवन के बाद हमको लिखना है प्रूफ दैट फाइंड सी, फाइंड सी। अब अपने सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन लिखने से पहले हमें पता है कि एक्स वाई एक क्या है, लीनियर लाइन है और हमें पहले फोकस किस पे करना है कि ए बी पे। तो हमें पता है एक्स वाई एक लीनियर लाइन है, इसका मतलब ये जो ऊपर वाले पूरे एंगल्स होंगे ये कितने का होगा, 180 का होगा। सबसे पहले लिखेंगे कि एक्स वाई इज ए लीनियर लाइन और लीनियर लाइन हमेशा 180 की होती है। सो एक्स ओ एम एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस पी ओ वाई इक्वल टू पी ओ वाई की 90, एम ओ पी की ए एंड एक्स ओ एम की बी। यहाँ पे मैंने बी पुट कर दिया, ए पुट कर दिया 90।
और इसके पहले हमको एक चीज़ यहाँ पे लिखना चाहिए था कि a इक्वल टू 2x एंड b इक्वल टू 3x। अब हमें पता है कि b की वैल्यू हमने 3x लिया, a की वैल्यू 2x लिया। यहाँ दोनों को सम कर देते हैं, 5x और ये 90 आ गया, तो हम लोग डायरेक्टली 180 माइनस 90 किए। यहाँ पे हमारे पास 90 आ गया और 5x 5 पे करेंगे तो x इक्वल टू 90/5, यहाँ पे 18 आ गया। x की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई। जब हमारे पास x की वैल्यू 18 आ गई तो हमारे पास डायरेक्टली a इक्वल टू 2x है, b इक्वल टू 3x है। 2 मल्टीप्लाई 18, 3 मल्टीप्लाई 18, 36 एंड 54। हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। यदि हमारे पास b की वैल्यू आ गई तो हम c की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बिकॉज क्योंकि हमको नहीं पता है कि mn इज ए लीनियर लाइन। mn लीनियर लाइन है, इसका मतलब एंगल XOM प्लस XON इक्वल टू 180। XON की वैल्यू C दे के रखी है, XOM की वैल्यू B दे के रखी है। B की वैल्यू क्या दे के रखी है हमारे पास 54। सो हम 54 प्लस C इक्वल टू 180, C इक्वल टू 180 माइनस 54, और यहाँ से हम डायरेक्टली 6, 18 एंड 17, 5, 26। हमारे पास C की वैल्यू 126 डिग्री आ गई। इस तरह आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग 6.1 का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखने से पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको उसी फॉर्मेट का यूज़ करना है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी छोटा क्वेश्चन हो। PQR इक्वल टू एंगल PRQ, देन प्रूव दैट PQS इक्वल टू PRT। देखो, आप देखने में लग रहा होगा ये टफ क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन है। आप पहले डायग्राम पे फोकस करो। डायग्राम एक एक डायग्राम में लीनियर लाइन है, ST एक लीनियर लाइन है जिसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है QPR, एक ट्रायंगल QPR। आप अब गिवन में फोकस करो। गिवन में लिखा हुआ है PQR इक्वल टू PRQ। तो आप देखो PQR इक्वल टू PRQ मीन्स सामने वाला ये बोलना चाहता है कि आपका ये जो एंगल है और ये एंगल है, बोथ आर इक्वल। देन प्रूव दैट PQS इक्वल टू PRT। आप जानते हो कि ST एक लीनियर लाइन है। सो सबसे पहले हम लोग अपने फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में क्या देके रखा हुआ डायरेक्टली हमारे पास एंगल PQR इक्वल टू PRQ देके रखा हुआ है। अब हमारे पास प्रूव दैट में क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट में लिखा हुआ है एंगल PQS इक्वल टू PRT। अब हमें पता है कि हमारा फोकस किस में है, PQS एंड PRT। सो हमारे प्रूफ दैट के हिसाब से हम क्या अप्लाई करते हैं, हमें सबसे पहले पता है कि ST एक लीनियर लाइन है, और लीनियर लाइन में सपोज हम लोग मान लेते हैं PQ एक रे है। अभी हम लोग को ये दिख रहा है कि एक लाइन सेगमेंट, तो आप लाइन सेगमेंट ले लें, या PQ एक रे है और जिसमें किस पे गिवन कर रहा है, किस में पुट हो रही है, ST एक लाइन पे। सो अभी आपने पढ़ा होगा लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सो उसी फॉर्मेट को, उसी मेथड को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सो हम लोग सबसे पहले देखेंगे PQ एक लाइन किस पे है, ST लाइन पे है। सो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ST इज लीनियर लाइन।
और एक लीनियर लाइन हमें पता है कि उनके बीच का जो एंगल होता है 180 का होता है। पी क्यू एक रे है जो उस पर पुट है और हमें पता है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू का सम कितना होगा। सो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल पी क्यू एस एंड पी क्यू आर इक्वल टू 180। ठीक है, क्योंकि एस टी एक लीनियर लाइन है। अब हम फोकस क्या करना है, हमें फोकस क्या करना है कि किसी तरह ये वाली वैल्यू हम प्रूव कर सकें। हमारे पास ये वाली वैल्यू देके रखी हुई है। सो हम लोग क्या करेंगे, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी क्यू एस, और इसी को हम एक फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। ये ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि हमारी लाइन जो थी लीनियर लाइन थी। ठीक है, हमने इससे पहले भी यहाँ पे पुट कर दिया तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक बार नोट कर सकते हो। अब हम पे फोकस करते हैं, एस टी एक लाइन है और इस वाले रे को लेते हैं पी आर को। यहाँ से हमको पता चल गया कि पी आर टी प्लस पी आर क्यू एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180। अगेन हम इसी पे अप्लाई करेंगे और ये यहाँ पे ले लेंगे, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी आर टी। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास पी क्यू एस यहाँ पे और पी आर टी यहाँ पे है। अब आप देखिएगा मैजिक। ठीक है, अब हमें गिवन में पहले से देके रखा है एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है। सो क्या हम इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हम सबसे पहले ही बोल देंगे कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, जो हमें क्या है गिवन है, और इसी पे हम ये दोनों इक्वेशन को अप्लाई कर देंगे। इसलिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। सो इस मेथड को अप्लाई करके हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे कि एंगल 180 माइनस पी क्यू एस 180 माइनस पी क्यू एस 180 माइनस पी आर टी एंगल पी आर टी। यहाँ से डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि 180 से 180 कैंसिल एंड माइनस से माइनस कैंसिल। पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ करिए। आप देख रहे हो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एक लाइन लीनियर होती है तो 180 की होती है। तो पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस 180 है, और हम लोग को पता है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, तो हमको पी क्यू आर इक्वल टू वैल्यू लेना चाहिए। देखिए, आप जब बार बार क्वेश्चन अप्लाई करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा तरीका कि किस क्वेश्चन में किस तरह और क्या अप्लाई करें कि क्वेश्चन सिंपल हो जाए। सो हमें पी क्यू एस निकालने के लिए पी क्यू आर इक्वल ले लेंगे, यहाँ से पी आर क्यू ले लेंगे, और हमें पता है दोनों चीज़ इक्वल है जो गिवन में दे के रखी है। दोनों इक्वेशन को अप्लाई करेंगे और यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल हो गए। पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। इस तरह आपने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया। सबसे टफ क्वेश्चन दिखने वाला, सबसे सिंपल क्वेश्चन रहा। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। ये अलग ही क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप पहले कि ए ओ बी इज ए लाइन क्यों पूछ रहा है। देखिए, आप नॉर्मली आप देख रहे होंगे तो ए ओ बी एक लाइन है, ठीक है, बट इस चीज़ को हमको प्रूफ कैसे करेंगे कि ये एक लाइन है। सो आप सबसे पहले देखो कि ये आपको भी पता है कि यदि कोई भी ग्राफ, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि पूरा ग्राफ कितने का होता है, 360 का होता है। मीन्स कोई भी जो सर्कल होता है वो हमेशा 360 का होता है। सो आप ये देख रहे होंगे कि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ये चारों को यदि मैं सम करता हूँ, ये चारों को यदि मैं सम करता हूँ तो ये 360 होना चाहिए, बिकॉज एक ये सर्कल की तरह है। सो हम लोग सबसे पहले हमको ये नॉलेज हो गया कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये आपका कितना हो गया 360 का। सो आप इस क्वेश्चन में यहीं से शुरुआत आपको करनी है। सो सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग क्या लिखेंगे गिवन में। गिवन में क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड।
एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। देन प्रूफ दैट में क्या लिखा हुआ है, प्रूफ दैट में लिखा हुआ है ए ओ बी इज ए लाइन। सो हमको यही डायरेक्टली लिखना है, ए ओ बी इज ए लाइन। अब हमको फोकस करना है कि हमें पता है, नॉलेज है कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड करते हैं तो 360 होता है। x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360। अब हमारे पास देख रहे हैं कि गिवन लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। सो हम लोग सबसे पहले लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड क्या है, गिवन है। अब आप देख रहे हो कि यदि मैं w प्लस जेड के प्लेस में x प्लस वाई लिख दूँ तो कोई गलती हो जाएगी क्या, नहीं होगी। सो हम लोग इस क्वेश्चन में ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करें। सो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड के प्लेस में मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ। x ऐसा नहीं है, आप x प्लस वाई के प्लेस में इस वैल्यू को भी ले सकते हैं, क्योंकि यदि आप w प्लस जेड को भी प्रूफ कर दिए 180, सो आप एक ए और बी एक लीनियर लाइन हो जाएगा। और लीनियर लाइन ही हम प्रूफ करना चाहते हैं, क्योंकि लीनियर लाइन ही 180 का होता है। ये हमने पहले ही देख लिया है कि एक लीनियर लाइन हमेशा 180, और हम इधर प्रूफ कर ले नहीं तो इधर प्रूफ कर ले। 180 प्रूफ कर दिए तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सो यदि मैं x प्लस वाई और प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 होता है, आप देख रहे हो दोनों टर्म आपके ट्वाइस हो गए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 360, इस 2 को वैल्यू को हम नीचे लेके आएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 360 अपॉन 2। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 180 आ जाएगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 180। इसलिए हम ये कहेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 180, और इसी तरह w प्लस जेड इक्वल टू भी 180 होगा। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे कि देयरफॉर AOB is a linear line, या डायरेक्टली आप कोई एक लाइन लिख सकते हो। सो इस तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा कि x y z w यदि मैं प्लस करता हूँ तो वो 360 होता है, और हमें गिवन में दे के रखा है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। और इसी वैल्यू को यदि मैं इस पर पुट करता हूँ, या डब्ल्यू जेड पुट कर दूँ नहीं तो एक्स वाई पुट कर दूँ, तो दोनों में से कोई भी चीज़ ट्वाइस हो जाएगी। ट्वाइस होना मीन्स यदि ये कटेगा तो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 180 आ जाता है। यदि x प्लस वाई इक्वल टू 180 और w प्लस जेड इक्वल टू 180, और हमने इससे पहले भी देख चुके हैं कि यदि कोई भी लाइन एक लीनियर लाइन होगी या कोई भी लाइन एक होगी तो वो हमेशा 180 का एंगल बनाएगी। सो यहाँ से क्लैरिफाई हो गया कि देयरफॉर AOB इज ए लीनियर लाइन। इस तरह हम लोग ने फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। सो अब हम लोग 6.1 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अप्लाई करने से सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे कि POQ इज ए लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रे OP एंड OI। प्रूव दैट एंगल ROS इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट एंगल QOS माइनस एंगल POS ब्रैकेट क्लोज। सो आप सबसे पहले डायग्राम पे जाओ कि POQ एक लाइन है, जो सबसे पहले दिया है। POQ इज ए लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर लाइन PQ। OR एक लाइन है जो रे है, जो परपेंडिकुलर कर रहा है POQ एक लाइन पे परपेंडिकुलर है। अब जब कोई चीज़ परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब उनके बीच का जो एंगल होगा हमेशा 90 का होगा। क्लियर हो गया? ये 90 और ये पूरा 90 का होगा। तो हम लोग उधर पे फोकस कर रहे हैं। अब आगे देख रहे हैं कि OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रे OP एंड OR के बीच में एक रे है OS। प्रूव दैट ROS
ओ एस इक्वल टू 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, प्रूफ दैट में फोकस करिए कि आर ओ एस के बारे में प्रूफ। तो हमारा फोकस ये है कि जो भी इक्वेशन बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन बनाएंगे, आर ओ एस पे फोकस करेंगे और क्यू ओ एस या पी ओ एस होना चाहिए। देखिए, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को अप्लाई करूँगा आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन अपना। गिवन में हमारे पास पी ओ क्यू एक लाइन है, ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ एस अनदर रे लाइन बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर। सो सबसे पहले लिखेंगे कि पी ओ क्यू इज ए लाइन, ओ आर परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ठीक है, इतना ही लिखेंगे। इसके बाद हम लोग अपने प्रूफ दैट में आ जाएंगे। प्रूफ दैट में लिखा हुआ है एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस ब्रैकेट क्लोज। सो अब हम लोग अपने मेन फार्मूला में आ जाते हैं और फार्मूला करने के लिए सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे कि आर ओ एस किस तरह लाया जाए। देखो, आपको पता है कि ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू। इससे साफ ये समझ में आ गया कि ये इनके बीच का जो एंगल है 90 का है और इनके बीच का एंगल 90 का है। सो क्या हमारा पी ओ आर 90 है क्योंकि ये एंगल 90 का इसलिए क्योंकि ओ आर एक परपेंडिकुलर है। सो पी ओ आर हमारा एंगल पी ओ आर इक्वल टू 90। तो क्या मैं पी ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल टू 90 लिख सकता हूँ? पी ओ एस प्लस आर ओ एस प्लस इक्वल टू 90 लिख सकता हूँ। सो हम लोग लिख लेते हैं पी एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। देखो, मैं एस ओ आर भी ले सकता था, बट हम अपने फाइंड के हिसाब से चलेंगे क्योंकि हमारे फाइंड में लिखा हुआ है एंगल आर ओ एस। तो हम लोग आर ओ एस पे फोकस करेंगे। आर ओ एस इक्वल टू 90। तो यहाँ से आर ओ एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर ओ एस इक्वल टू 90 माइनस एंगल पी ओ एस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास आर ओ एस है, पी ओ एस मीन्स आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्रूफ हो गया। मतलब चांसेस है कि यहाँ से प्रूफ हो सकता है। सो आप फोकस करेंगे कि हमारे पास आर ओ एस और क्यू ओ एस का डिफाइन हो जाए। अब आप देख रहे हो कि क्यू एस किस तरह ला सकते हैं। क्यू ओ एस इक्वल टू क्या है कि 90 और ये आर ओ एस प्लस हो रहा है। तो क्यू ओ एस को हम क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस आर ओ एस लिख सकते हैं। आप बताइए, क्यू ओ एस को क्या लिख सकता हूँ? क्यू ओ एस इक्वल टू आर ओ एस एंड 90 प्लस एंगल आर ओ एस लिख सकता हूँ। अब मैंने फिर से बोला कि इस क्वेश्चन में हमने क्या अप्लाई किया? आर ओ एस की वैल्यू पुट करने की कोशिश की। सो इस क्वेश्चन में भी मैं आर ओ एस निकालने की कोशिश करूँगा। एंगल आर ओ एस इक्वल टू, ये 90 इधर ले गया, सो मैं ये आर ओ एस को इधर लिख रहा हूँ, क्यू ओ एस को इधर ले आ रहा हूँ। सो हमारा यहाँ पे एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 आ गया। सेकंड क्वेश्चन आ गया, सेकंड इक्वेशन आ गया। अब इस दोनों इक्वेशन को यदि मैं ऐड कर दूं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड को यदि मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास आर ओ एस और आर ओ एस है। एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू ये वाला 90 माइनस एंगल पी ओ एस, ये वाला पूरा वैल्यू, प्लस क्यू ओ एस माइनस 90।
अब यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि हमारे पास ये 90 है प्लस में, ये 90 है माइनस में, दोनों 90 को मैंने माइनस कर दूँ और फिर क्या करूँ कि मेरे पास ये 90 माइनस हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे ROS 2 हो गए, तो ट्वाइस ROS इक्वल टू, ये दोनों में ये माइनस है तो इसको मैं पीछे लिख देता हूँ, ये प्लस में है तो इसको आगे लिख देता हूँ, एंगल QOS माइनस एंगल POS। अभी जो टॉइस में था इसको मैं इस साइड लेके आता हूँ, तो एंगल ROS इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट एंगल QOS माइनस एंगल POS ब्रैकेट क्लोज। सो आपको ये समझ में आ गया कि ROS इक्वल टू 1/2 QOS माइनस POS। और आप ध्यान से देखेंगे कि आपको प्रूफ में यही क्वेश्चन पूछ रहा था। सो आपको इतने बड़े क्वेश्चन में अप्लाई क्या करना है? अप्लाई कुछ नहीं करना है, इसमें ये मेन फोकस करना है कि प्रूफ दैट में लिखा क्या है। हमको ROS पे फोकस करना था और QOS पे फोकस करना था और POS पे, इसको किस तरह प्रूफ किया जाए ये ध्यान देना था। सो आपको ये क्वेश्चन करके समझ में आ गया होगा कि किसी भी बड़े क्वेश्चन में भी हम लोग किस चीज़ों को अप्लाई करें कि वो क्वेश्चन सिंपल हो जाए। इस तरह मैंने आपको 6.1 के 5 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किया है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्या है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को अप्लाई करूँगा और सॉल्व करके बताऊँगा आप लोग को कि किस मेथड का वहाँ पे यूज़ करना है। इस तरह यदि मेरे वीडियोस को आपको पसंद आ रहे होंगे तो आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोस, आने वाले वीडियोस जो भी होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।